हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 में। मॉक मास्टरी का ये 8वां मॉक है। आई होप आपने पीछे की 7 क्लासेस देख ली है। लास्ट वीक मैं नहीं आया, ना ही लाइव ना ही रिकॉर्डेड, जस्ट बिकॉज कि आई वॉज वर्किंग ऑन रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स जिसके 800 क्वेश्चंस हमें करने हैं, जिसमें से 560 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं। 540 क्वेश्चंस जो ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हो। और अब हमने ये स्टार्ट किया है। ध्यान रखना, बीच बीच में इट माइट बी पॉसिबल कि पॉज आ जाए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं ना यार, हमें थोड़ा उन पे भी फोकस करना होता है और मैं तो अकेले हूँ, मुझे उन पे भी काम करना है। तो हो सकता है 2 दिन 3 दिन 1 वीक का ब्रेक हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज बंद होगा। ठीक है, 50 मतलब 50 मॉक बोला है, 50 मॉक आएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहा करो कि बीच बीच में ऐड लग सकता है, रुक सकता है। लेकिन आपने देखा होगा वीडियोस आनी बंद नहीं हुई थी कि मैंने चैनल बंद कर दिया हो। वन शॉट मैंने डाला प्रॉफिट एंड लॉस का बीच में, और वो भी डाला इवन, दैट मीन्स कि मैं काम कर रहा हूँ। ओके, और इस कारण से कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ इन नेगेटिव कमेंट्स पे, बट स्टिल अगर आप कमेंट्स करते हो ना, तो हमेशा ध्यान रखो कि आप क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये पता बताती है आपके घर का। ठीक है, तो कुछ लोगों ने बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स किए हैं इन पिछले कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में। हालांकि मैंने चैनल से हटा दिया, बट एक कमेंट बहुत ज़्यादा था, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार था। ठीक है, कि फ्रॉड, मतलब आई डोंट थिंक कि हाउ दिस इज़ फ्रॉड। एक सीरीज़ जो बिल्कुल फ्री में चल रही है आप लोगों के लिए, वो फ्रॉड कैसे हो सकता है। और मैं रैंडम नॉर्मली बात नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा इससे इम्पैक्ट नहीं होता, बट दैट कमेंट्स हर्ट्स मी। ओके, तो इसीलिए मैंने उसका लिंक भी डाला, ओ सॉरी, कमेंट वो भी किया था, मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, बिकॉज कि मुझे एक्चुअली में अच्छा नहीं लग रहा था। एक चीज़, एक मूवी है उसमें बड़ा अच्छा लाइन है, वो हम बेवफा क्या हो गए तुम बच्चलन हो गए। तो कोशिश करो, मैं 1 वीक के लिए बाहर था, मैं उतना बेवफा नहीं हुआ था ना तुम बच्चलन हो गए, तो ये मत किया करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एनोटेड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एक और चीज़, अब से आपको ना ये क्लासेस रात में 9 बजे मिला करेंगी। ठीक है, 9 PM पे ये रोज मिला करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही 9 PM पे लाइव हो जाएगा। ओके, रोज रात में 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे। देन अगर आपने अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया, आपका फाउंडेशन में प्रॉब्लम है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल में बात हम एंड में करेंगे। ये जो मॉक आप देख रहे हो, इस मॉक को मॉक फॉर्मेट में देने के लिए आपको मॉक मास्टरी से जुड़ना होगा। 50 क्वांट मॉक मिलते हैं इस पे, 50 क्वांट मॉक मिलेंगे। जैसे ये 8वां मॉक है, ऐसे 42 और आएगा। वो डिपेंड करेगा कि यूट्यूब पे क्लासेस कब है, उसी के अकॉर्डिंग वो भी मिलता रहेगा। केवल 149 पे करना है। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। What are the values of R and M respectively if the given number is perfectly divisible by 16 and 11? आपसे पूछा है R और M की क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ताकि ये 16 और 11 दोनों के टेबल में आए। सबसे पहले तो ये देखो, मैं अगर M के बदले 6 रखूं, 66, 56, 56, 76। अगर कोई नंबर 16 के टेबल में आ रहा है ना, अगर कोई नंबर 16 के टेबल में आ रहा है ना, तो वो 8 के टेबल में भी आएगा और वो 4 के टेबल में भी आएगा। तो यहां देखोगे, अगर मैंने 6 रखा ना, तो 66 4 के टेबल में नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि पहला ऑप्शन तो गया, ये नहीं हो सकता आंसर। अब बचा 7 5 एंड 5। इनमें से कुछ भी हो सकता है, 7 5 5 5 5 7। देखो कैसे। अब आप ना, जैसे ये नंबर था, क्या था नंबर, 3 4 R 0 5 0 3 0 M 6। ठीक है, अभी आपको क्या करना होता है, जो ऑड प्लेसेस है ना उनको ऐड करो। 3 5 8 3 11 11 प्लस R प्लस M शुड बी इक्वल टू 4 प्लस 6 10। अभी देखो, 11 प्लस R प्लस M ना, या तो इक्वल होगा 0, या इक्वल होगा 11, या इक्वल होगा 22। 22 तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। या तो 0 होगा या 11 होगा। नहीं नहीं, हो सकता है 22 भी हो सकता है, इवन 33 भी हो सकता है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, तो 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है, अब देखो,
10 में ऐसा क्या ऐड करूं, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी है तो आप देखोगे r प्लस m जो है ना वो -1 आ रहा है, तो क्या हो सकता है या तो 0 या 11 या 22। तो -1 लाने के लिए ना यहाँ 0 है ऑलरेडी, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, +1, यानी r प्लस m शुड बी 1। यहाँ पे है कोई ऑप्शन, बिल्कुल भी नहीं है। -1 को 11 बनाने के लिए ना हमें 12 ऐड करना पड़ेगा, यानी r प्लस m शुड बी इक्वल टू 12। तो आप देखोगे दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। मैंने लेकिन एक जगह ध्यान नहीं दिया यहाँ पे ना, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ना मतलब ऑप्शन से ही आ रहा था, नहीं 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 ऑप्शन से नहीं आ रहा था, 12 आना चाहिए ना, 7 एंड 5, 5 एंड 7, ये तो दोनों ही हो सकता है फिर तो। देखो अगर मैं 4 का मल्टीप्लीकेशन देखूं ना तो 7 और 5 भी आ सकता है, 5 प्लस 5 नहीं होगा बिकॉज की 12 होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन जा चुके हैं, अब इनमें से कोई एक है आंसर। कौन सा आंसर होगा, देखो हमने 4 का चेक कर लिया ना, अब 16 का भी चेक करो। 16 का रूल होता है आखिरी का 4 डिजिट, देखो 3 0 5 6, क्या ये 16 के टेबल में आ रहा है, तो देखोगे 16 1 4 5 44 आ रहा है, ये नहीं आएगा फिर, ठीक है। सिर्फ यही है जो 16 के टेबल में भी आए और 11 के टेबल में भी आए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए वरना आप नहीं कर पाओगे। सेकंड देखो, cosec 2910 प्लस sec 4260 प्लस 10 2565 प्लस cot 1755, ये क्वेश्चन करना है। अब अगेन इस क्वेश्चन के लिए ना आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट। आपको क्या करना है, 360 के मल्टीपल्स के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे मैं क्या लिख सकता हूं, cosec 2880 प्लस 30, इसको लिख सकता हूं मैं sec 36 4220 36 4320 प्लस 40, ये है सेक। देखो 4260 के आसपास पहुंचोगे ना तो आप इसको ना फोर्थ या तो लिख सकते हो 3960, यही लिखते हैं 3960 प्लस में कितना आ रहा है 300, प्लस में 10, यहां देखो 2565, हमें क्या करना है 36 के मल्टीपल्स में पहुंचना, ध्यान रखना। ओके, तो 36 का मल्टीपल 2565 के आसपास कहां हो सकता है, 1440, 2160, 2160 फिर 360 ऐड करो, 18 3 7 से करूंगा तो 2520 प्लस 45, इसको ये लिख सकता हूं मैं। अब आगे देखो, इसको लिख सकता हूं मैं कॉट 1440 प्लस में 315, ठीक है। अभी देखो अगर आपने 360 का मल्टीपल लिख दिया ना तो अब आप इसको डायरेक्ट हटा सकते हो, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक 30, ये हो जाएगा हमारा सेक 300, 300 को आप 360 माइनस 60 लिख सकते हो, प्लस में 1045 प्लस में कॉट 315, इसको अगेन 360 माइनस 45 लिख सकते हो। ओके, अब कॉसेक 30 कितना होता है 2, सेक 360 माइनस 60, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में सेक पॉजिटिव रहता है और सेक 60 की वैल्यू जो होती है ना वो अगेन 2 होती है। 1045 1 होता है हमारा, कॉट 360 माइनस 45, देखो 360 अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो -1, तो पूरा सॉल्व करोगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए ना आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए तो ही आप कर पाओगे, कौन सा क्वाड्रेंट किस में पॉजिटिव है, मतलब किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है। यहां देखो एवरेज ऑफ 5 नंबर दे रखा है 87.8, पहले दो का एवरेज 81.5 है, लास्ट 2 का 93.5 है, पूछा है थर्ड नंबर क्या होगा। हम एवरेज के क्वेश्चंस के लिए ना अक्सर डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। देखो कैसे, पांचों का है 87.8, उनमें से दो का कितना है 81.5 और जो दो है उसका कितना है 93.5, बचा क्या एक, ये निकालना है हमें। तो देखो डेविएशन में हम क्या करते हैं, जैसे ये 87.5 है तो ये क्या है कम है ना, कितना 6.3, ये 93.5 है तो ये कितना ज्यादा है 88, 5 5.7 ज्यादा है। ओके, ये पॉजिटिव है। अभी देखो आपको क्या करना है, एक बार इनको मल्टीप्लाई करना है,
-12.6 और इसको करोगे तो 11.4 पॉजिटिव। एक चीज ध्यान रखना, डेविएशन हमेशा 0 होना चाहिए। ओके, तो यहां क्या रखूं मैं, तो 11.4 है ना, तो +1.2 लिखो, +1.2, क्योंकि ये एक ही है ना, तो 1.2 से डिवाइड करोगे तो यहां पे भी 1.2 ही आएगा। यानी ये जो एवरेज है ना, वो कंबाइंड एवरेज से 1.2 ज्यादा है, तो इसमें ऐड करोगे ना तो 89 आ जाएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, जो इसका बेसिक मेथड है जिससे अब तक करते आए हो आप कर सकते हो, बट इसमें ना कैलकुलेशन नहीं होता, अच्छी बात यही है। और देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल सम्स टू 2700। देखो, जब आप पॉलीगन की बात करते हो, जब आप पॉलीगन की बात करते हो तो क्या क्या आता है, जैसे इसने पूछा है नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n(n-3/2), ठीक है। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 n-2, ठीक है, 180 n-2। तो इस सवाल में आप देखोगे, इस सवाल में आप देखोगे 180 n-2 जो है ना वो 2700 है। अब आप खुद देखो, n-2 आ गया 15, इनकी वैल्यू कितनी है 17, यानी वी हैव अ पॉलीगन विद 17 साइड्स। उसके टोटल कितने डायगोनल्स होंगे, तो कुछ नहीं करना, यहां 17 पुट करना है, 17 17 - 3 14/2, 2 से कट किया 7, 17 गुना 7 119 होता है। इजी है, यस काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, a sum of money was borrowed and paid back in 2 equal annual installment of rupees 980 allowing 4% compound interest। तो पूछा है सम बोरोड कितना होगा नियरेस्ट टू टेंस, यानी अप्रॉक्स लेके जाना है हमें। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बोला इसने, 4% ना, 4% का मतलब है 4/100, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो 1/25। और कितना बोला है इसने, दो एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो आप देखो क्या करोगे, अगर प्रिंसिपल 25 है तो EMI 26 पहले साल का, दूसरे साल का अगर ये 625 है तो ये 676 है। ओके, अगला काम आपका क्या है, अगला काम आपका क्या है कि इसको बराबर करो। कैसे, 26 को 26 से मल्टीप्लाई किया, 25 को 26 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर। अब आप देखोगे 676 की ना 2 EMI हमें पे करनी होगी, अगर हमने इसको ऐड करोगे ना 1275 लिया है तो, बट हम EMI पे कितना कर रहे हैं 980। तो 980 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ 676। आपसे पूछा है 1275 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। अप्रॉक्स लाना है ना, तो 25 से कट करो, 25 दूनी 27, क्लियर है। 3 से कट करोगे 17, 9, इसको कट करोगे 109 आएगा अप्रॉक्स, तो 1700 1853 1853 अप्रॉक्स 1850। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाय 5 और 7 बट नॉट 35। या तो 5 के टेबल में आए या तो 7 के टेबल में आए, लेकिन 35 के टेबल में ना आए, ठीक है। लेस देन 1000 बोला है तो 1000 इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 5 या 7 के टेबल में आए, तो सबसे पहले देखो 5 के कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, 1000 को बस 5 से डिवाइड कर देना है, कितना आएगा 200 ना, एक कम कर दो, क्यों, क्योंकि हमें 1000 इंक्लूड नहीं करना ना, 199। अगर मुझे 7 का चेक करना है तो अगेन सीधा 1000 को 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 7 के टेबल में 1000 तो आता नहीं है। तो ये देखोगे 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, कितने 142। यहां हमने माइनस नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि 1000 इंक्लूड नहीं करना था हमें। तो टोटल अगर आप देखोगे ना, टोटल अगर आप देखोगे तो 199 प्लस 142 कितना हो जाएगा, 9 2 11, 9 4 13, 1 14, 341। और ऑप्शन भी 341 है, बच्चे टिक कर देते हैं।
बट यहां दिक्कत क्या है ना कि जो 5 और 7 के टेबल में आएगा ना, अगर दोनों में ही आ रहा है तो वो 35 के टेबल में भी आएगा और हमें ऐसे नंबर को माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे माइनस करोगे भाई? अगेन देखो, 35 का चेक करो तो 1000 डिवाइडेड बाय 35, 35 दूनी 70, 300 है ना, तो 35 इंटू 8। ध्यान रखना कम रखना है, इससे ज्यादा नहीं जाना, ठीक है। अगर मैं 9 से करूंगा ना तो 315 हो जाएगा, तो 28। अब इसमें से 28 घटा दो, 313। अगर कहीं दिखे तो टिक कर दो। इस तरीके से करोगे जल्दी होगा, फास्ट होगा। इफ द प्राइस ऑफ थ्रेड रोल इज रिड्यूस बाय 20%, अगर मैंने प्राइस 20% कम कर दिया ना थ्रेड रोल का, तो एक आदमी ना 6 ज्यादा थ्रेड रोल खरीद पाता है 1 रुपए में। हाउ मेनी थ्रेड रोल कैन बी ही बॉट फॉर ₹1 एट द ओरिजिनल प्राइस? देखो भाई, प्राइस 20% कम किया है, यानी प्राइस हमने 5 से 4 किया है, तो क्वांटिटी कितना चेंज होना चाहिए? 4 से 5। यहां कितना बढ़ा? 1 1, जबकि सवाल में कह रहा है 6, तो 1 को 6 बनाओ। तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी पहले वो 1 रुपए में 24 क्वांटिटी खरीदता था, अब वो 1 रुपए में 30 क्वांटिटी खरीदेगा। आपसे ओरिजिनली पूछा था ना कि ओरिजिनली कितना खरीदता था, तो भैया ओरिजिनली 1 रुपए में 24 खरीदता था। आई होप क्लियर होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहां देखो, 5√25 एक्स की क्यूब माइनस 3√3 वाई की क्यूब डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस। एक तो ये जो क्यूब दिख जाए ना, तो समझ लो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करता है। क्या? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, तो ये दे रखा है √5 एक्स की पावर 3 माइनस √3 वाई की पावर 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? √5 एक्स माइनस √3 वाई, √5 एक्स का होल स्क्वायर यानी 5 एक्स स्क्वायर, 3 वाई स्क्वायर प्लस √15 एक्स वाई। ओके, अब ध्यान रखना क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय √5 एक्स माइनस √3 वाई भी था। अभी देखो ये कट जाएगा और एट द एंड हमारे पास ना ये बच जाएगा 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर प्लस में √15 एक्स वाई। हमें इसे कंपेयर करना है किससे? इससे। ए ये किसके बराबर था? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में सी एक्स वाई। अब आप खुद देखो, ए जो है वो 5 है, बी जो है वो 3 है और सी जो है वो √15 है। क्या बोला है आपसे? 3a यानी 15 प्लस बी यानी 3 माइनस √15 सी, ये तो हमारा √15 ही है ना। कर दो, 15 3 18 में से 15, 3 आएगा आंसर। अच्छा सवाल है, इवन बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक मोबाइल है जो कि 15,600 रुपए मार्क कर रखा है हमने। शॉपकीपर उस पर 10% का डिस्काउंट देता है ऑन कैश पेमेंट। जीएसटी इज रिसीव्ड 8% फ्रॉम द कस्टमर। अभी तक मैं देखा कि जो पंडित्स का मॉक है उससे हमारे 2 क्वेश्चन सिमिलर आ चुके हैं आज वाले से, एक ये और ये वाला नहीं था, ये भी नहीं था, ये नहीं था, ये ठीक है। उसमें अलग चीज पूछा था, इसमें अलग चीज पूछा है। आगे और देखेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं ये जो मॉक है वो बहुत पहले ही बन चुका है, हमने ऑलरेडी 15 मॉक्स बना रखे हैं। A mobile is marked for ₹15,600. The shopkeeper offered 10% डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट। तो यानी जैसे आप अगर 15,600 का सामान खरीदोगे ना, तो पहले आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको सिर्फ 90% पे करना है, यानी 9/10। फिर आपको इस पे 8% का जीएसटी भी देना है। 8% जीएसटी का मतलब है इसका 108%। अभी देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सीधा 10 से डिवाइड करो
या बाद में डिवाइड करो। अगर आप गौर से देखोगे ना तो इसमें सिर्फ एक ही है आंसर जो पॉइंट में आ रहा है, सिर्फ एक ही आंसर है जो पॉइंट में आ रहा है। और क्योंकि 10 है और 10 कट नहीं रहा, 2 से तो कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, यानी आंसर पॉइंट में ही आएगा। यूनिट डिजिट भी चेक करोगे तो 2 आएगा, 9 6 जा 54, 4 8 जा 32, 2 आ रहा ना। और किसी में है भी नहीं यूनिट डिजिट 2। यहां देखो, व्हाट इज 10 थीटा बाई 2, आपसे पूछा है 10 थीटा बाई 2 क्या होगा। देखो 10 थीटा बाई 2, 10 2 थीटा का ना एक फॉर्मूला होता है, 2 10 थीटा कौन में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ओके ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है, बट इससे तो हम नीचे जाएंगे, हमें ऊपर जाना है ना, हमें ऊपर जाना है। देखो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं ना, वैल्यू लेके करते हैं। कैसे करोगे, एक काम करते हैं, थीटा की वैल्यू 60 ले लेते हैं, तो 10 30 कितना आ जाएगा 1/√3 ना। अब आपको 1/1 पुट करना है, थीटा की वैल्यू 60 और देखना है कहां पे 1/√3 आ रहा है। जैसे 10 cos 60 1/2 होता है, 1 माइनस √3/2 होता है, तो ये तो नहीं आ रहा, ये तो 2 माइनस √3 आ गया, तो ये नहीं आ पाएगा। अगला, अगर मैंने cos माइनस 1/cos कर दिया तो मैं ये वाला चेक कर रहा हूं, तो 1/2 1 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 60 पुट किया ना मैंने, 1/2 -1, ये दोनों ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए और सी तो गया, अब बचा बी और डी। ठीक है, अगर मैं साइन 60 पुट करूं तो क्या आ रहा है √3/2, 1 माइनस 1/2, तो ये √3 बच रहा है। बट हमें क्या चाहिए 1030 1/√3, और यहीं पे अगर मैंने यहां पुट किया साइन तो देखो √3/2, 1 प्लस 1/2 3/2, 2 से 2 गया 1/√3। ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये करेक्ट आ रहा है। तो बेस्ट वे वही है, वैल्यू पुट करो, क्यों खामा खाम इतना ज्यादा लेंदी लेके जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11वां। राघव और अनुज ने अटेम्प्टेड टू डू अ बिट ऑफ वर्क फॉर ₹9,000। राघव अलोन कुड डू दिस वर्क इन 18 डेज। राघव अकेले 18 दिन में कर सकता था और अनुज 12 दिन में कर सकता था। विद द हेल्प ऑफ राहुल दे हैव कंप्लीटेड द वर्क इन 6 डेज। देखो राघव कर सकता था 18 दिन में एंड अनुज 12 दिन में, बट दे हैव टेकन द हेल्प ऑफ राहुल। रघु, अनुज और राहुल मिलकर इसको 6 दिन में कर देते हैं। तो अब यहां देखो एफिशिएंसी क्या आएगा, एलसीएम लोगे 36, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी 6। एक बात बताओ, 2 काम राघव कर रहा है, 3 अनुज कर रहा है और तीनों मिलकर 6 कर रहे हैं। दैट मीन्स कि राम जो है वो एक काम कर रहा है, राहुल। तो पैसा भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए। तो आपसे पूछा है कि राहुल कितना, तो भाई 6 में से एक काम कर रहा है, तो 1/6 तो दो ना। 6 में से एक काम कर रहा है, यानी अगर आपको 6 रुपए मिल रहे हैं ना तो 1 रुपए राहुल को दो। 9,000 मिला है, 9,000 का 1/6 1500 होता है। बहुत प्यार से आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 25 पैसा एंड 20 पैसा कॉइन in the ratio 2:3:5. The difference between the amounts that are contributed by 50 पैसा and 20 पैसा coin. देखो हमारे पास ना 25 पैसा और 20 पैसे का कॉइन है, नहीं 50 पैसे भी है, थोड़ा हिंदी में दिक्कत है। 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के कॉइन्स है 2:3:5 रेशियो में। आपसे पूछा है इनमें से 50 पैसे और 20 पैसे का डिफरेंस इनमें से कौन सा हो सकता है। अगेन इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, बाकी मैं बताता हूं कैसे करोगे। 2:3:5, इसका 1 रुपए, 25 पैसे का 3.75, 1 रुपए। अब देखोगे अगर मेरे पास 2.75 है ना तो 1 रुपए है 50 पैसे से और 20 पैसे से भी 1 रुपए है, तो इनका डिफरेंस तो हमेशा 0 ही रहेगा ना। इवन दो क्वेश्चन गलत है लेकिन इसका आंसर आप 0 कर देना।
दो नंबर है 4 और 5 रेशियो में, इनका एचसीएफ दे रखा है, पूछा एलसीएम क्या होगा। देखो 2 नंबर है, मान लो ए और बी, रेशियो क्या है 4:5, ठीक है। अब देखो अगर हम इनका एलसीएम निकालने के लिए जाएंगे ना तो 4 और 5 का 20 आएगा, और अगर हम एचसीएफ निकालने के लिए जाएंगे ना तो इनमें आप बोलोगे कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 आएगा, बट क्वेश्चन में एचसीएफ 3 है, तो 3 अगर 1 की वैल्यू है तो 20 की कितनी होगी, आप खुद बोलोगे सर 60 होगी। इजी था, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, P and Q together can do a work in 20 days and Q is 20% more efficient than R, who can do 40% of the work in 24 days। देखो P और Q ना 20% ज्यादा मतलब एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। Q 20% ज्यादा एफिशिएंट है R से। R who can do 40% of the work in 24 days, R 40% काम 24 दिन में करता है। आपसे पूछा है in approximately how much days will P and R together complete 3/8 of the work। देखो भाई सबसे पहले क्या करो, R जो है ना 24 दिन में 40% काम करता है, तो 100% करने में कितना टाइम लगेगा, 60। अब आप देखो समझना, R किसी काम को 60 डेज में कर सकता है, सेम काम P और Q जो है ना वो 20 डेज में कर सकता है। एलसीएम लोगे 60, एफिशिएंसी आ जाएगी 1 और 3, R की एफिशिएंसी 1 और P प्लस Q कितना है 3। अभी देखो Q जो है ना वो 20% ज्यादा एफिशिएंट है R से, मतलब ये हुआ कि R अगर एक काम कर रहा है ना तो Q करेगा 1.2, अगर Q कर रहा है 1.2 तो P कितना करेगा भाई 1.8, क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। अब आपसे पूछा 3/8 पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली, तो देखो हमें काम करना है 60 का 3/8, क्लियर। और कौन कर रहा है P और R, तो भाई देखो P कर रहा है 1.8, R कर रहा है 1, यानी 2.8 से डिवाइड करना है, ठीक है। पॉइंट हटाओ, एक 0 लगा दो। नाउ 1800 8 गुना में 218, सॉरी 28, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। देखो 4 से कट करोगे 450, 56 कट करें 9 के करीब आएगा, ऑलमोस्ट 9 या 8 से, सॉरी 8 आएगा, 8 ऑलमोस्ट 8, 448। अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी ना एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना इनका वो इतना है 11/5, 7/2, 15/8, बट 4 महीने बाद ना ए ने अपना शेयर 62.5% बढ़ा दिया। 62.5 का मतलब 5/8 होता है। देखो ए ने कितना बढ़ाया 5/8। इफ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 12 मंथ्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पार्टनरशिप वर दिस, तो पूछा ए को कितना पैसा मिलेगा। सिर्फ ए ने बढ़ाया है और किसी ने नहीं बढ़ाया है, ठीक है। तो इसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 मिनट देना। चलो देखो, अगर मैं इनके ए बी सी के पार्टनरशिप का रेशियो की बात करूं ना तो रेशियो था देखो 11/5, 7/2 और 15/8। आप क्या करो 8, 2 और 5 का एलसीएम 40, यानी इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 से 140 और इसको 5 से 75। ये एक्चुअली में ना इनका रेशियो है। अभी देखो ए और बी ने, सॉरी बी और सी ने कुछ नहीं किया, पूरे 12 महीने तक सेम रखता है, इनका कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ए ने क्या किया, आफ्टर 4 मंथ 62.5 बढ़ा दिया। 4 महीने तक तो यही था, 4 महीने बाद देखोगे ना, या आप इसको ऐसे देखो कि 12 महीने तक ये है, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए 12 महीने तक तो ये है, और 8 महीने के लिए ना 5/8 बढ़ाया था, यानी 55 रुपए। कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए एक्स्ट्रा लगा दिया, ओके। अब आप देखो
इनमें कॉमन लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, जैसे 11 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, यानी 44 कॉमन लिया ना, तो यहां बचेगा 24 और यहां बचेगा 10। वैसे तो 2 भी कॉमन आ रहा था। यहां देखोगे 140 गुना 12 और यहां देखोगे 75 गुना 12। देखो क्या क्या काट सकते हो, पहले 4 से कट करो तो यहां 11 आएगा गुना 34, 140 गुना में 4 तिया 12, 75 गुना में 3, और तो कुछ नहीं कट रहा, नहीं, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, तो अब देखो 34 गुना 11 कितना आएगा, 374, 420, 75 तिया 225। अभी देखोगे टोटल प्रॉफिट है 13854, 584, 6 डिजिट में है, करीब 1,40,000। ऑप्शन भी देख रहे हो कितना क्लोज है, ऐड करो इसे, 3 4 7 2 9, 945, 945 और 55, 1019, 4 5 9, 2 2 4 7 11 के 1 हासिल 1, 3 1 4 4 8 2 10, करो डिवाइड, इनटू में 374। अब ए को कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट से भी आंसर नहीं ला सकते क्या, ये किसी के टेबल में आ रहा है क्या, 3 1 4 4 8 12 5 17 4 21 8 29, क्या लगाओगे डिजिट, पहले इसको काटना पड़ेगा, कट करते हैं, 1019 इंटू 1 1, 356, 56 9 65, 56 66, 8, अब 3 से करो, 3057, 11, फिर 4 है, इंटू में 371। तो क्वेश्चन ठीक है, अप्रोक्स में आएगा आंसर, आप एग्जैक्ट नहीं जा पाओगे इस क्वेश्चन में, वैसे इसका आंसर सी है। ठीक है, सब कुछ ठीक किया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो आपको पहले ही आइडेंटिफाई करना होगा कि ये छोड़ने वाला है। चलो 16 देखो, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर एचसीएफ 12 है ना, तो जो एलसीएम होगा ना वो भी 12 का मल्टीपल होगा, होगा ही होगा। इनमें से कौन सा 12 का मल्टीपल नहीं है, 90, तो यही इसका आंसर है। कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ये। यहां देखो, at 7:30 p.m., the owner of a cycle noticed that thief is taking away his cycle from his home and is cycling in a particular direction at estimated speed of 10 किलोमीटर पर आवर। 7:30 बजे ऑनर को पता चला कि मेरी साइकिल हो गई है चोरी, और जो चोर है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा। उसने फिर पुलिस को बुलाया, ठीक है, एंड पुलिसमैन स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट हाफ एन आवर लेटर द टाइम ऑफ थेफ्ट। देखो 7:30 बजे चोरी हुई है, पुलिस 8 बजे स्टार्ट करती है, तो आधे घंटे का टाइम पास हुआ। अब देखो चोर ने यहां से भागना चालू किया, ठीक है, 8 बजे मान लो वो यहां था, जो पुलिस आया, अब पुलिस चोर का पीछा करना स्टार्ट करती है यहां से, तो चोर ऑलरेडी आगे, कितना आगे भाई, आधे घंटे में 10 की स्पीड से वो कितना जाएगा, आधे घंटे में 5 किलोमीटर। अब अगर आप गौर से देखोगे ना, चोर को अगर पकड़ना है तो पुलिस को 5 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला। अभी गौर से देखोगे तो चोर की स्पीड 10 है, पुलिस की 12 है। अगर आप 1 घंटे में देखते हो तो 1 घंटे में जो पुलिस है ना वो चोर से 2 किलोमीटर ज्यादा चलती है, तो 5 किलोमीटर ज्यादा चलने में कितना टाइम लगेगा, 2.5 घंटे, यानी 2.5 घंटे बाद चोर की गुद्दी पुलिस के हाथ में। 2.5 घंटे बाद कब, 8 से, तो यानी 10:30 PM पे चोर पकड़ा जाएगा। यहां देखो 4x² प्लस x अपॉन में x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2/3 है, तो क्या वैल्यू हो सकती है। अभी इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगा, यानी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। कैसे करोगे, पहले इसको ना सीधा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4x इंटू में 3 12x प्लस में 3x² इज इक्वल टू 2x² माइनस 6x प्लस 8, तो उधर ले आओगे ना, x² प्लस 18x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हम फैक्टर कर पाएंगे, क्या हम
वेक्टर कर पाएंगे? देखो गौर से, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे देखो हमें ये निकालना है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन में एक्स? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहां देखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 जो है ना वो माइनस 18x है, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, माइनस 18x पुट कर देता हूं और नीचे क्या है x, x से x कैंसिल, माइनस 18 आपका आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, आपको निकालना होता है, उसको डिराइव करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन ट्राइंगल पी क्यू आर, देख सकते हो, सच दैट इट टचेस द साइड पी क्यू क्यू आर आर पी डी ई एफ, एज यू कैन सी। एक चीज ध्यान रखना, अब एफ आर और आर ई जो है ना वो उसके लिए टेंजेंट हुआ, तो ये दोनों लाइन बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। पी क्यू 18 है, जैसे क्यू आर 13 है और आर पी कितना है, 15 है। आपसे पूछा पी डी कितना होगा, देखो आपसे ये पूछा है। आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो हमें ना इसको चार पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे ये एक्स, ये एक्स, ये वाई, ये वाई, ये जेड, ये जेड। अब अगर आप गौर से देखोगे ना तो डबल ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका, यानी सबको अगर ऐड कर देंगे तो 18 प्लस 13, 31 प्लस 15, 46 आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड 23 आ गया। देखो हमसे पूछा है पीडी यानी x, तो y प्लस जेड कितना है, 13 ना, y प्लस जेड के बदले 13 रख दोगे तो यू विल फाइंड x की वैल्यू 10 आ गई है। ओके है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। जय ने कुछ पैसा लोन पे लगाया है, बैंक से लिया है, ठीक है। Jay lent some amount of money at 14% simple interest and an equal amount of money at 20% simple interest each for 2 years. If his interest was 9520, then find the amount of money that was lent in each case. देखो दोनों जगह बराबर ही लिया है। आप ऐसे देखो, मान लो कि इसने 100 रुपए लिया है, पहली जगह एक साल में 14 रुपए देना पड़ेगा और दूसरी जगह 20 रुपए, ठीक है, एक साल में। इसने टोटल 2 साल में कितना दिया है, 9520। अगर जय को देना होगा ना 2 साल में तो वो कितना इंटरेस्ट देगा, 20 10 34 का डबल 68। तो 9520 जो है ना वो 68 की वैल्यू है। आपसे क्या पूछा है, अमाउंट बताओ भाई कितना पैसा लिया था उसने टोटल नहीं पूछा, ध्यान रखना, उसने पूछा है अमाउंट ऑफ मनी जो हर केस में लिया है। इसको बस इतना ही करना है, 17 से कट करोगे 85, 17 6 102, 4 से किया 140 इंटू 100, 14,000, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा बेहतरीन मॉक खत्म होता है। अब से ये क्लासेस रेगुलर होगी, आई विल मेक श्योर कि ये विदाउट ब्रेक हो। मैंने रिकॉर्डेड किया ही इसलिए था ताकि ब्रेक बिल्कुल फ्लो ना टूटे, ओके। और जो एक वीक रुका है उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक तो नहीं, क्योंकि अभी भी एनटीपीसी पे काम चल रहा है, 1-2 वीक बाद ना मैं सैटरडे संडे को भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वीक में ऑन एन एवरेज हम अभी 6 मॉक करने वाले हैं, 5 मॉक ये और एक पंडित्स का, अलॉन्ग विद 1 शॉट, ठीक है। रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है वो। अगर आपका फाउंडेशन अभी भी स्ट्रांग नहीं है या आप चाहते हो 100 घंटे में स्ट्रांग है लेकिन आप क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं दे पाते हो क्योंकि आपको ना एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच नहीं पता, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत मक्खन है, बहुत स्मूथ है, बहुत इजीली हो रहा है, ठीक है। लेकिन खुद से करोगे ना तो आपको यही क्वेश्चन बहुत टफ लगेंगे। ऐसा इसलिए है ना क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच नहीं पता। तो एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच सीखने के लिए ना आपको हमारे साथ द 100 आवर्स 1.0 कोर्स से जुड़ना होगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये बैच के फीचर्स है, प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी एक ही बैच में। एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच बताया जाएगा आपको, हर चैप्टर के लिए हम 3 लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, 100 से ज़्यादा सेक्शनल मॉक है, चैप्टर वाइज मॉक है, प्रिंटेबल पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, एनोटेड पीडीएफ, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप और बहुत कुछ एट वेरी नॉमिनल प्राइस। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी कल दोबारा से इवनिंग में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना।